बेटा फिर से देखिए, क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर, 2 नंबर चाहिए, नहीं पता तो एक्स वाई, सम कितना है 24, तो एक्स प्लस वाई इज 24। मैक्सिमाइज क्या करना है, प्रोडक्ट इज एज लार्ज एज पॉसिबल, तो मैक्सिमाइज क्या करना है, प्रोडक्ट को एक्स इनटू वाई। इसमें टू फाइंड आउट करना है, ये भी कह सकता था प्रूव दैट प्रोडक्ट मैक्सिमम व्हेन द नंबर्स आर इक्वल एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इनटू वाई, वाई क्या है 24 माइनस एक्स, 24x माइनस एक्स स्क्वायर, फर्स्ट डेरिवेटिव 24 माइनस 2x, डबल डेरिवेटिव माइनस 2, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 रखा तो x स्क्वायर आ गया, डबल डेरिवेटिव 2 पे निकाला तो माइनस 2 है नेगेटिव, तो x इक्वल टू 12 विल मेक p मैक्सिमम एंड मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 142। कोई डाउट है तो आप पूछिए नंबर। अब क्वेश्चन बता दिया, एक्चुअल क्वेश्चन क्या था, इसके 2 टुकड़े करने थे, कई हो सकते थे इनफाइनाइट पेयर, लेकिन वो पेयर बताना था जो मैक्सिमम है। नेक्स्ट देखिए बेटा, और फिर और देखिए, डाउट 19th है, पहले 17th और 18th दोनों एक जैसे बताते हैं आपको, 17th और 18th, 17th और 18th बताते हैं। क्वेश्चन 17 और 18 दोनों एक जैसे, 18th बता रहे हैं बेटा, कह रहे हैं एक रेक्टेंगुलर शीट है टीन की, 45 बाय 24 सेंटीमीटर डायमेंशन, 45 बाय 24, तो 45 सेंटीमीटर तो उसकी लेंथ है, रेक्टेंगुलर शीट है टीन का, और ये 24 सेंटीमीटर, एक टुकड़ा है, शीट है, एक प्लेन सरफेस है टीन का, 40 लेंथ इंटू रेक्टेंगुलर सरफेस, 45 बाय 24 लेंथ इंटू ब्रेड, इसका आपने एक बॉक्स बनाना है, टैंक बनाना है, टंकी बनानी है इसकी, विदाउट टॉप, जिसकी छत नहीं है। कैसे बनानी है, कह रहा है बाय कटिंग ऑफ स्क्वायर्स फ्रॉम ईच कॉर्नर, इसके 4 कोने हैं बेटा, हर एक कोने से एक स्क्वायर पीस कट कर दिया, स्क्वायर पीस कट कर दिया, इधर से भी एक स्क्वायर पीस कट कर दिया, सेम डायमेंशन का, मान लीजिए ये कट करके फेंक दिया। बॉक्स कैसे बना रहे हैं, मान लीजिए जो बॉक्स कट किया है, जो बॉक्स में स्क्वायर कट किया हर एक कोने से, उसकी डायमेंशन है x सेंटीमीटर, इधर भी x सेंटीमीटर, कट कर दिया इसको, इधर भी कट कर दिया, इधर भी कट कर दिया, x सेंटीमीटर, चारों कोनों। जब ये कट कर दिया, जब ये कट कर दिया तो ये 4 फ्लैप्स बन गए, इनको ऊपर फोल्ड कर देंगे। जब इसको कट कर दिया तो आपके पास ऐसा पीस नजर आ रहा है, इसको यहां से फोल्ड कर दिया, इसके लॉन्ग, इसको इसके लॉन्ग फोल्ड कर दिया, तो एक डब्बा बन, एक पीस कट करके इसको, जो दीवारें बन गई है, कटिंग पीस बन गई है, जो बचे हुए पीस बच गए, इसको फोल्ड कर दिया तो एक बॉक्स बन गया। कह रहा है उस बॉक्स का वॉल्यूम जो है मैक्सिमम होना चाहिए, तो टू मैक्सिमाइज द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्स। गिवन तो क्या है, शीट दे रखी है,
रेक्टेंगुलर शीट टू फाइंड करना है इसमें तो कुछ, ये क्वेश्चन की स्टेट है। टू फाइंड क्या करना है, एक्स की कितना कट किया जाए, ताकि जैसे इसको फोल्ड करेंगे तो हाइट बन जाएगी, फोल्ड करेंगे तो हाइट बन जाएगी। ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट है बेटा। आराम से नोट कीजिए। करें नोट। जैसे बेटा ये पेज है, हर एक कोने से एक एक स्क्वायर कट कर दिया, हर एक कॉर्नर से। ये पीस था बेटा, हर एक कॉर्नर से एक स्क्वायर कट कर दिया, फिर इसको फोल्ड कर दिया, यहां से फोल्ड किया, इधर से फोल्ड कर दिया, इधर से फोल्ड कर दिया और इधर से फोल्ड कर दिया, तो ये एक बॉक्स बन गया बिना आपको। ये पेज था बेटा, इसको फोल्ड कर देंगे, ये फोल्ड कर दिया, इधर से फोल्ड कर दिया, इधर से फोल्ड कर दिया, तो आपको एक बॉक्स नजर आएगा, हर एक कॉर्नर से एक एक फोल्ड कर दिया। तो इसका वॉल्यूम मैक्सिमम होना चाहिए। वो ये भी कह सकता था इसमें मैक्सिमम वाटर स्टोर किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा पानी स्टोर किया जा सकता है। तो शीट दे रखी है रेक्टेंगुलर शीट का, एक बॉक्स बना, तो बेटा वॉल्यूम ऑफ द, तो बेटे आपको ये क्वेश्चन टाइप कौन सी है, टैंक वाली टाइप, टैंक टाइप क्वेश्चन, टैंक वाले क्वेश्चन। तो इसमें आपको रिजल्ट पता होना चाहिए, जैसे बॉक्स बनता है बेटा, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, तो वॉल्यूम क्या होता है इसका आपको पता होना चाहिए, एलबीएच। सरफेस एरिया कितना होता है, नीचे फर्श का तो कितना है एलबी, ऊपर छत का भी है 2 LB BH HH। तो जो पावरफुल असाइनमेंट हमने आपको दी हुई है, उसके अंदर क्वेश्चन टाइप वाइज लिखते हैं, टाइप वाइज। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका, लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। लेंथ कितनी होगी बेटा, 45 सेंटीमीटर, इधर 1 सेंटीमीटर डिडक्ट हो गया, x इधर डिडक्ट हो गया, तो लेंथ बच गई इसकी 45 माइनस 2x। ब्रेड्थ कितनी बची बेटा, 24 माइनस 2x। हाइट कितना बची, जितना कट किया उसको ही फोल्ड कर दिया, इनटू x। फर्स्ट फिगर में कोई डाउट, सेकंड, थर्ड नंबर पूछिए बेटा, इनमें कोई कंफ्यूजन है तो आपको नंबर पूछना है, आराम से चेक कीजिए और नंबर बोले आप। टू कॉमन ले लेंगे बेटा, टू कॉमन ले लेंगे और प्रोडक्ट कर देंगे इनकी। प्रोडक्ट किस लिए करेंगे, ताकि आपको प्रोडक्ट टू ना लगाना पड़े। तो आपके पास 4x क्यूब माइनस 138x स्क्वायर प्लस 1080x, therefore पहले टू आपको पहले कॉमन ले सकते। कोई डाउट है तो पूछिए, आपको 4 स्टेप्स में, 4 स्टेप्स में आपको कोई डाउट है तो कैलकुलेशन ये है, ये आपको करनी है। टू कॉमन ले सकते थे पहले, यानी 2x क्यूब कोई कंफ्यूजन है तो बोलो बेटा। अब बस डेरिवेटिव बेटा, ये वॉल्यूम आ गया, v हो गया, तो v डैश x क्या होगा, टू तो अलग, 6x स्क्वायर 138x 6 और कॉमन,
कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा। v डबल डैश x क्या हो जाएगा? 12 तो अलग, 2x माइनस 23। अब ये क्वेश्चन पहले 13 वाले क्वेश्चन बन गए, पहले 12 क्वेश्चन। आपको जो पहले वाले क्वेश्चन थे उसमें fx दिया होता था b फिफ्थ स्टेप, और आपको मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना होता था। इसमें हमने fx को भी कंस्ट्रक्ट किया, fx को भी बनाया। स्टेप्स पूछिए बेटा 1 to 7। अब क्या करेंगे बेटा? अब तो ये पिछले क्वेश्चन बन गए। स्टेप फर्स्ट, v डैश x को 0 पुट करेंगे, यानी x स्क्वायर माइनस 23x प्लस 90 0। फैक्टर करेंगे बेटा माइनस 18x माइनस 5x, तो x माइनस 18 x माइनस 5 फैक्टर करना आपको आता है, तो x इक्वल टू 18 और x इक्वल टू 5। आराम से नोट कीजिए बेटा आप लोग। इसको रिजेक्ट कर देंगे बिकॉज जो ब्रेड थी इसकी 24 माइनस 2x और 24 माइनस 36 नेगेटिव हो जाएगी, तो जो कि नेगेटिव नहीं हो सकता, तो x इक्वल टू 5 आ। स्टेप 2, v डबल डैश 5 निकालेंगे। v डबल डैश दे रखा है 10 माइनस 20, जो कि नेगेटिव आ रहा है। टेन माइनस 23, जो कि नेगेटिव आ गया, तो देयरफॉर x equal to 5 will make volume maximum, that is square x ही निकालना था बेटा, square to be cut off from each corner, जो वो कहता है वो लिख दो, each of 5 से 7th 8th 9th और ये 10th। आपको नंबर पूछना है बेटा। 8th बताते हैं बेटा, 8th बताते हैं। 8th नंबर, बेटे इस पे थोड़ा सा कम दिखाई देता है, कंप्यूटर स्क्रीन पे सही दिखाई देता है। मोबाइल जैसे आप देखते हो तो घर पे देखते हैं तो बेटे सही दिखाई देता है क्या? तो मोबाइल पे देखते हैं तो बेटे उस पे विजिबल होता है कि बेटे जो लिखा है छोटा नजर आता है, ये एंट्रीज है। समझ आ पाता है बेटे कि स्क्रीन बट वैसे बड़ी भी हो जाती है ना, ऐसे एक्सपेंड हो जाती है क्या बेटे? है नहीं होती यूट्यूब से। देखिए बेटा फिर से आपको एक स्क्वायर, आपको रेक्टेंगुलर शीट दे रखी थी जिसकी डायमेंशन थी 45 बाय 24। हर एक कॉर्नर से एक एक स्क्वायर कट कर दिया। वो कह रहा है उस स्क्वायर की साइड कितनी होनी चाहिए, मान लीजिए x सेंटीमीटर, ताकि इसका वॉल्यूम मैक्सिमम हो। तो जो x सेंटीमीटर कट के इस फ्लैप को ऊपर फोल्ड कर देंगे, फोल्ड। तो लेंथ कितनी है 45 माइनस 2x, ब्रेड्थ कितनी है 24 माइनस 2x, हाइट कितनी है x। इनकी प्रोडक्ट इसलिए कर दी इन तीनों की, ताकि जब डेरिवेटिव ले तो आपको प्रोडक्ट रूल लगाना पड़े। पहले इन दोनों की प्रोडक्ट करो, जो आए उसको x के साथ प्रोडक्ट, बहुत इजीली कर देंगे आप। ये आ गया, कॉमन ले लिया, डेरिवेटिव निकाला,
डबल डेरिवेटिव निकाला। 8th स्टेप के अंदर फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 पुट किया, ये कर दिया 18 और 5, x की वैल्यू 18 और 5 आ गई। 18 इसलिए पॉसिबल नहीं है बेटा क्योंकि जो ब्रेथ है वो 24 माइनस 2x है, तो 24 माइनस 36 नेगेटिव हो जाएगी। वैसे भी देखिए साइड तो बेटा इसकी ब्रेथ तो 24 है और बेटे आप स्क्वायर कट कर दो 18 सेंटीमीटर का, तो कैसे कट कर सकते हैं? 24 तो टोटल है, 18 सेंटीमीटर इधर से 18 सेंटीमीटर इधर से कैसे कट हो सकता है? 36 कट हो गया है तो 24, तो ब्रेथ नेगेटिव नहीं हो सकता। डबल डेरिवेटिव 5 पर निकाला तो नेगेटिव आ रहा है, तो x इक्वल टू 5 पर वॉल्यूम मैक्सिमम हो रहा है, मैक्सिमम। तो स्क्वायर जो कट करना है हर एक कॉर्नर से उसकी साइड लेंथ कितनी होनी चाहिए? 5 सेंटीमीटर। अब आपको बेटा स्टेप नंबर पूछना है 8, 9, 10 या कोई भी। कोई डाउट है तो आपको स्टेप नंबर पूछिए आप, कोई डाउट है तो। 19th नंबर देखें बेटा, 19th नंबर जो डाउट भी था आज अमित का, डाउट बताते हैं बेटा। 19 तो ये टाइप थी टैंक वाली, पहले दो टाइप थी सम दे रखा है प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करो, उस टाइप के क्वेश्चन थे। 19 देखिए बेटा, 19 कह रहे वो सभी रेक्टेंगल जो कि एक फिक्स सर्कल में बनाए गए हैं, रेक्टेंगल्स जितने भी रेक्टेंगल्स हैं इन फिक्स सर्कल, फिक्स सर्कल स्क्वायर हैज द लार्जेस्ट एरिया, उसमें स्क्वायर का एरिया मैक्सिमम बताते हैं, लार्जेस्ट एरिया। तो हमने आपको ये बताया 3 पार्ट्स में आप डिवाइड करेंगे तो क्वेश्चन आपको समझ में आ सकता है, नहीं तो क्वेश्चन आपको समझ ही नहीं आएगा। जैसे डाउट आ रहा है रेक्टेंगल है तो स्क्वायर कैसे हो सकता है बताते हैं। तो रेक्टेंगल से सर्कल के अंदर, तो सबसे पहले तो ट्रिक देखिए, ये टाइप है रेक्टेंगल इन सर्कल। सर ऑडियो बंद हो गई सर आप। तो रेक्टेंगल इन सर्कल ये टाइप क्या है? इसमें तो बेटा सर्कल तो फिक्स है, सर्कल छोटा बड़ा नहीं हो रहा, इसमें डिफरेंट रेक्टेंगल देख रख के देख रहे हैं, कभी ये रेक्टेंगल कभी ये रेक्टेंगल, इनफाइनाइट रेक्टेंगल्स। लेकिन आपको वो रेक्टेंगल बतानी है जिसका एरिया मैक्सिमम हो। तो जो सर्कल है आउटर फिगर तो फिक्स है, ये तो रेडियस आर आर, ये डायमेंशन एक्स वाई जो हमें निकालनी है, जो हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी बेटा, ये तो आर आर, ये एक्स वाई, इसको डायमीटर डी भी कह सकते हैं, 2r भी कह सकते हैं, आर आर कह लो आप रेडियस, या डी डायमीटर कह लो पूरा, ए बी सी डी। तो एक्स वाई इसमें डी, सर्कल की क्या डायमेंशन है? रेडियस पता होना चाहिए बस, तो डायमीटर, सब डायमीटर हो गया, तो इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज, कुछ बुक्स में 4r स्क्वायर लिख रखा है, चाहे डी स्क्वायर, डी कांस्टेंट है, आउटर फिगर कांस्टेंट है। तो इसमें गिवन तो क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज डी स्क्वायर, एंड मैक्सिमाइज क्या करेंगे, एरिया, एरिया क्या हुआ बेटा x इंटू वाई, एंड टू प्रूव क्या करना है, जब ये रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाए x इक्वल टू वाई, जनरल नॉलेज।
स्क्वायर इज ए रेक्टेंगल, ठीक है ये बात? यस ठीक है। स्क्वायर एक रेक्टेंगल है विद एडजेसेंट साइड्स इक्वल, जिसके एडजेसेंट साइड्स से इक्वल। ये अब आपको समझ में आएगा क्वेश्चन। जो स्क्वायर है वो जो रेक्टेंगल है वो स्क्वायर बन जाए तो उसका एरिया मैक्सिमम हो। तो स्क्वायर को आप रेक्टेंगल कह सकते हैं विद एक्स्ट्रा क्वालिटीज की उसकी एडजेसेंट साइड्स इक्वल है, साथ साथ वाली साइड्स इक्वल है। तो क्वेश्चन को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फिक्स सर्कल ये गिवन है, यानी डी गिवन है, डी कांस्टेंट है। एरिया क्या है, x into y, एंड प्रूव क्या करना है जब a स्क्वायर बन जाए x इक्वल टू y। तो कर लीजिए नोट, ये तो फर्स्ट तो ट्रिक और ये सेकंड गिवन, इसको तो आगे बढ़ाएंगे हम थर्ड, और ये प्रूव करना है फोर्थ, जनरल नॉलेज फिफ्थ। तो स्क्वायर एक रेक्टेंगल है, कोई डाउट? तो इसमें 6 नंबर की बेटा मेहनत भी है। ये ट्रिक, ये फर्स्ट आपको ध्यान रखना है। रेक्टेंगल और सर्कल वाला जब भी क्वेश्चन आए तो आपको ये फिगर यूज करनी पड़ेगी, ये आपको ध्यान रखना है। इस टाइप को हम ये भी बोलते हैं फिगर इन ए फिगर। इसमें 2 क्वेश्चंस हो गए, एक सर्कल है और एक रेक्टेंगल है। ये तो एक ही होता है, या तो टैंक होता है या सिलेंडर होता है या कौन होता है। इसमें 2 क्वेश्चंस होंगे। अब मैक्सिमाइज को आगे बढ़ाएंगे बेटा। तो स्क्वायर इज रेक्टेंगल, कब कर रहे हैं बेटा इसको? ए है x इंटू वाई। y का आंसर क्या लिख देंगे? y का आंसर गिवन से लिखेंगे, बट रूट डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ट्रिक, अगर रूट आ जाए, रूट इज देयर, स्क्वायर इट। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में बताना है स्क्वायर इट, नहीं करेंगे तो लेंथ ही होगा बेटा। तो ए स्क्वायर, लेट इट बी बी, डी स्क्वायर एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि प्रोडक्ट रूल ना लगाना पड़े, यानी बी मैक्सिमम है तो ए मैक्सिमम होगा। तो बी डैश एक्स, डी स्क्वायर तो कांस्टेंट 2x, तो 6 नंबर की मेहनत भी है। बी डबल डैश एक्स 2d स्क्वायर माइनस 12x स्क्वायर। फोर्थ, फिफ्थ, ये सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ नंबर पूछिए आप यहां तक। अब क्या करेंगे बेटा, देखिए अब क्या करेंगे। नाइन्थ स्टेप, बी डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, बी डैश एक्स को 0 पुट करेंगे। बी डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, बी डैश एक्स। तो बेटा हमारे पास क्या आ जाएगा, 2x डी स्क्वायर इज 4x क्यूब, यानी डी स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर। रब कर रहे हैं बेटा, देखिए बी डैश एक्स को 0 पुट करेंगे, स्टेप फर्स्ट हुई। तो हमारे पास आ जाएगा 2x डी स्क्वायर इज 4x क्यूब, डी स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर, x चाहिए, x आ गया d बाई रूट 2। स्टेप 2, अब लीजिए नोट बेटा। स्टेप 2, डबल डेरिवेटिव
बी एस कब, जब x इक्वल टू डी बाई रूट 2 है, पुट करेंगे आप देखेंगे आपको नेगेटिव मिलेगा, तो आप लिखेंगे a is b is a, if x इक्वल टू डी, आंसर तो नहीं आया हमारे, हमें तो x इक्वल टू y प्रूव करना था, तो डी का दो, डी की वैल्यू क्या है बेटा, डी नीचे डी की वैल्यू डाल दो, डी की वैल्यू डी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यानी इफ एक्स स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर, इफ एक्स इक्वल टू वाई, ये प्रूव हो गया। स्टेप्स पूछिए बेटा। तो बेटा मैक्सिमाइज करना था एक्स इंटू वाई को, एक वेरिएबल में चेंज करना होता है, एक वेरिएबल में तो वाई की वैल्यू पुट कर दी, रूट है तो स्क्वायर कर दिया, डेरिवेटिव निकाला, डबल डेरिवेटिव निकाला, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 तो x का आंसर d बाय रूट 2 आ गया, 9 स्टेप। फिर बेटा डबल डेरिवेटिव निकाला, नेगेटिव है तो b एंड देयरफॉर a मैक्सिमम कब है, x इक्वल टू d बाय रूट 2, और हमें तो x इक्वल टू y चाहिए तो d की वैल्यू डाल दी, d स्क्वायर की वैल्यू पता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायर कर दिया, तो x इक्वल टू y, रेक्टेंगल का एरिया मैक्सिमम कब होगा, जब ये स्क्वायर। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए बेटा स्टेप्स। तो जो बाद वाले क्वेश्चन है 13 ऑनवर्ड्स, इनमें से 6 नंबर का क्वेश्चन बेटे हमेशा आता है 6 मार्क्स का, अभी तक जो था ये तो बेसिक था, लेकिन सिलेबस में इसलिए आ गया। डाउट है तो पूछ लीजिए। तो ठीक है बेटा, थैंक यू। ये क्वेश्चन आपको बेटा ट्राई करने हैं।